नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया है? महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, पंजाब को या फिर राजस्थान को? तो ये दिया गया है आपके महाराष्ट्र को। एक ये सही हो जाएगा। महाराष्ट्र का पहला नंबर है महाराष्ट्र के बाद है आपका गुजरात, गुजरात के बाद है आपका राजस्थान। ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो इसका प्रश्न ये सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 102 है, प्राचीन शहर उज्जैन डैश नदी के तट पर है। प्राचीन शहर उज्जैन आपका किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर, कश्यप नदी के तट पर या फिर क्षिप्रा नदी के या ताप्ती नदी के? तो इसका सही हो जाएगा क्षिप्रा नदी, सी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 103 है, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट क्रिकेट के पहले मैच में 16 विकेट लिए थे? पहले मैच में 16 विकेट किसने लिए थे? तो पहले नंबर पे है कोट्टारी कनकैया नायडू, दूसरे नंबर पे हैं नरेंद्र वानी, तीसरे नंबर पे हैं मंसूरी अली खान पटौदी और चौथे नंबर पर डी वाले पे हैं असलम शेख खान। तो इनका हो जाएगा नरेंद्र हिरवानी जी, बी सही आंसर है। नरेंद्र हिरवानी जी ने 15 जनवरी 15 जनवरी 1988 को किसके खिलाफ ये विकेट लिए थे? वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये विकेट लिए थे। और स्टेडियम कौन सा था आपका? चेन्नई में था, चेन्नई स्थान पे लिए थे। तो आपका बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 104 है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार नहीं जीता है? ए पर है अय्यर कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर ने, वल्लभ भवन भोपाल ने, विधान भव विधान भवन भोपाल ने या फिर स्टीम नेटवर्किंग इंदौर ने? तो वल्लभ भवन भोपाल ने नहीं जीता, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 105 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी विज्ञान के मौखिक अनुसंधान के लिए भारत का सबसे पुराना संस्थान है? सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान या फिर विज्ञान खेती भारतीय संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है? तो इसका है विज्ञान खेती भारतीय संघ, बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 106 निम्नलिखित में व्यक्ति के विकास के लिए क्या सुझाव देंगे? व्यक्ति के विकास के लिए क्या सुझाव देंगे? अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम को सही ढंग से पूरा करना चाहिए या फिर स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन सुबह सैर करें, योगा करें और व्यायाम करें, दूसरों से सम्मान व महत्व के साथ पेश आएं या अधिक से अधिक ज्ञान और अनुभव अर्जित करें? तो ये आपको सभी सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से सबसे सटीक और सही आंसर है आपका दूसरों से सम्मान व महत्व के साथ पेश आएं। आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इनमें सबसे अच्छा यही है उत्तर, प्रश्न और यही सही है। प्रश्न क्रमांक 107 है, सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका में रहने वाले पहले भारतीय टीम के नेता कौन थे? एच के गुप्ता जी थे या बी के रैना जी थे या फिर एस एस शर्मा जी थे या फिर एस जेड कासिम थे? तो इसका सही आंसर है आपका एस जेड कासिम, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 118 है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी पर, दामोदर नदी पर, महानदी पर या फिर आपकी सोन नदी पर? तो हीराकुंड बांध कहाँ बना है? सोन नदी पर, डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यह बांध 25.8 किलोमीटर लंबा है, उस समय का सबसे बड़ा बांध है। प्रश्न क्रमांक 109 है, वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य के लिए संरचना यानी
इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास सूचकांक में सुधार करना है। इस योजना के तहत किसका सुधार करना है? किसानों का या जनजातीय जनसंख्या का या फिर वरिष्ठ नागरिकों का या फिर कमजोर वर्गों का? इसका सही आंसर है आपका जनजातीय जनसंख्या का, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 110 है आपका, मानवता की निरंतरता के लिए क्या जरूरी है? मानव मानवता की निरंतरता के लिए आपके लिए क्या जरूरी है? सांस्कृतिक विमर्श को समझना या फिर सांप्रदायिक विभाजन या विभ्रतवाद या फिर स्वेच्छता? इसका सही आंसर है आपकी सांस्कृतिक विमर्श को समझना, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 111 देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका है 16 सितंबर, 20 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 30 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 112 है, किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 300 का के तहत यह विधेयक कानून बना दिया गया है। तो 29वें संशोधन, 44वें संशोधन, 25वें संशोधन या फिर 42वें संशोधन? तो ये है आपका 44वें संशोधन, सी सही आंसर हो जाएगा। ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 44वां संशोधन कब किया गया था आपको? 1978 1978 में किया गया था। प्रश्न क्रमांक 113 है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन में है या रोम में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में, डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 114 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डैश में स्थित है? विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, श्रीहरिकोटा में, हसन में या फिर बालासोर में है? इसका सही आंसर है आपका तिरुवनंतपुरम, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 115 है, विविधता के बीच किसका महत्व बढ़ा है? एकता और समरसता का, कट्टरवाद का, अविश्वास की भावना का या सांप्रदायिक सांप्रदायिक पहचान का? इसका सही आंसर है एकता और समरसता का, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 116 है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को डैश के साथ फांसी दी गई? भगत सिंह और राजगुरु को किसके साथ फांसी दी गई? तो यहाँ 3 लोग शहीद हुए थे। एक थे भगत सिंह जी, एक थे राजगुरु जी और एक का नाम और बताना है आपको। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है, खुदीराम बोस जी, मंगल पांडे जी या फिर सुखदेव जी? तो इसका सही आंसर है सुखदेव जी को इनके साथ फांसी दी गई थी, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 117 है, संक्षिप्त रूप सेमी का पूर्ण रूप क्या है? सेमी का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड है, भारतीय बचत एवं आय बोर्ड है, भारतीय लघु बचत बैंक है या फिर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड नाम है? इसका है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 118 देखते हैं, बाउल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक संगीत है? किस राज्य का पारंपरिक संगीत को बाउल कहते हैं? ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। गुजरात का, पश्चिम बंगाल का, आंध्र प्रदेश का या फिर हिमाचल प्रदेश का? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल का है, बी सही आंसर है इसका। प्रश्न क्रमांक 119 देखते हैं, गढ़काकिला की पूजा किसने की थी? जो गढ़काकिला जी है उनकी पूजा किसने की थी? कालिदास ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने या फिर रैदास ने? तो इनकी की थी कालिदास जी ने, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 120 है आपका, किस प्रकार का अपराध
किस प्रकार का अपराध हाल के वर्षों में बढ़ा है? कौन सा अपराध बढ़ा है ये पूछ रहे हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी का, विमानों के अपहरण का या आतंकी घटनाओं का या उपयुक्त सभी। तो इसका नशीले पदार्थों की तस्करी का सही हो जाएगा, विमानों के अपहरण का और आतंकी घटनाएं का आपका आंसर ए सभी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 121 है। संजय संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सीधी और सतना में, सीधी और रीवा में, सीधी और सरगुजा में, सीधी और सिंगरौली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीधी और सिंगरौली में स्थापित है। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 122 है। किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को में किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर लगा था, ऐसे भी पूछ सकते हैं। 1981, 1994, 1999 और 1997 में। तो इसका सही आंसर है 1994 में, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 123 है। महिलाओं की स्थिति में सुधार न होने का क्या कारण है? महिलाओं की स्थिति नहीं सुधर रही, इसका क्या कारण है? लड़के लड़कियों की परवरिश में अंतर प्रारंभ से ही किया जाता है, या फिर महिलाएं सदैव पराश्रम होती हैं जो बचपन में पिता पर और युवा अवस्था में पति पर और वृद्ध अवस्था में पुत्र पर निर्भर होती हैं, या महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बने कानून बेअसर साबित हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। देखिए आपको लगभग लगभग सभी सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है उसके लिए दिया जाता है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बने कानून बेअसर हो रहे हैं। सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 124 है। झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर में पटलावाड़ में है, या फिर देवझरी में है, रंगपुरा में है, या फिर बहोरी बंद में स्थापित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटलावाड़, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 125 और लास्ट प्रश्न है आपका। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, झांसी में, श्योपुर में, सीपरी में। ये तो सभी को याद है आपका ग्वालियर में। ग्वालियर पे कौन सी जगह पर है? ठीक है ना, हजीरा में स्थापित है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।